हेलो डियर। हमारे चैनल बीएड कॉर्नर में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक आदर्श पाठ्य योजना जो जीव विज्ञान से संबंधित है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पाठ्य योजना संख्या, दिनांक कक्षा 9, विषय विज्ञान, उपविषय जीव विज्ञान, अवधि वादन, प्रकरण हमारा है जीवों में विविधता। विद्यालय का नाम, जिस भी विद्यालय में शिक्षण कार्यक्रम होगा उस विद्यालय का नाम, सामान्य उद्देश्य से संबंधित 5 बिंदु। उसके बाद हमारे विशिष्ट उद्देश्य आ जाएंगे, जिसके अंतर्गत ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक, संश्लेषणात्मक, विश्लेषणात्मक और अंतिम बिंदु मूल्यांकन का शामिल होगा। उसके बाद हमारी शिक्षण सहायक सामग्री आ जाएगी, जिसमें चौक, डस्टर, चार्ट, पॉइंटर आदि चीज़ें शामिल होंगी। पूर्व ज्ञान, छात्र जीवों में विविधता के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद हमारे प्रस्तावना प्रश्न आ जाएंगे। पहला, पृथ्वी पर सबसे जागरूक प्राणी कौन सा है? तो बच्चे उत्तर करेंगे मनुष्य। दूसरा प्रश्न, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं? भोजन, वायु, जल। तीसरा प्रश्न, जल हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो बच्चे उत्तर करेंगे नदी, तालाब, झरने आदि चीज़ों से। उसके बाद अगला प्रश्न, तालाब में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं? तो बच्चे उत्तर करेंगे मेढक, मछली, केकड़े, सांप आदि। फिर हमारा अंतिम प्रश्न होगा, एक ही स्थान पर सांप, मेढक, मछली आदि विभिन्न प्रजातियों का पाया जाना क्या कहलाता है? तो इसको ये बच्चों के लिए एक समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, जिसका उत्तर अस्पष्ट रहेगा। उसके बाद हमारा उद्देश्य कथन आ जाएगा। आज हम जीवों में विविधता का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद हमारी प्रस्तुतिकरण आ जाएगी, जिसकी सूची कुछ इस प्रकार से बनेगी। ये देख सकते हैं आप पूरे पेज में। शिक्षण बिंदु में हमारा आ जाएगा जीवों में विविधता। विकासात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न होगा, हमें एक खेत में कौन कौन से जीव देखने को मिलते हैं? तो बच्चे उत्तर करेंगे चींटी, केंचुआ, तितली, टिड्डा आदि। प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग। दूसरा प्रश्न, जीवों में विविधता से आप क्या समझते हैं? तो अस्पष्ट उत्तर हो जाएगा इसका। उसके बाद हमारा स्पष्टीकरण शुरू होगा। सभी जीवधारी किसी न किसी रूप में भिन्न हैं। कोई आवास के आधार पर, कोई आकार के आधार पर, जैसे एक अति सूक्ष्म बैक्टीरिया और दूसरी ओर 30 मीटर लंबे वेल, या विशाल वृक्ष जीवन काल के आधार पर, ऊर्जा ग्रहण करने की विधि के आधार पर जीवों में विविधता पाई जाती है। जीवों में इन्हीं विभिन्नताओं को विविधता कहते हैं। हमारे चारों ओर की इस असीमित विभिन्नताओं को जानने और समझने के लिए हम जीवधारियों की समानता का अध्ययन करेंगे, जिससे जीवों के वर्गीकरण में आसानी होगी। पृथ्वी पर जीवन की असीमित विविधता और असंख्य जीव हैं। इनके विषय में जानने के लिए हमें जीवों को समानता व असमानता के आधार पर वर्गीकृत करना होता है, क्योंकि 20 लाख प्रकार के जीवों का अध्ययन करना सुगम नहीं है। तो यह हमारी स्पष्टीकरण हो जाएगी। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि का प्रयोग होगा। आप चाहें तो इस दौरान यहाँ पे आप अपने चार्ट का मिनिएचर लगा सकते हैं। कई स्कूलों में ये कंपलसरी किया जाता है कि अगर हमने 3 शिक्षण बिंदु लिए हैं तो तीनों का एक एक मिनिएचर होना चाहिए। उस कंडीशन में आप अपने बोर्ड के ऊपर अपना मिनिएचर लगाइएगा। और ये हमारा बोर्ड का मिनिएचर है। उसके बाद हमने बच्चों से प्रश्न किया, जीवों में विविधता से आप क्या समझते हैं? जीवों में पाई जाने वाली भिन्नता जीव विविधता कहलाती है। उसके बाद हम यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न करेंगे। हमने यहाँ पे नहीं लिखे हैं, तो आप यहाँ पे 1 या 2 आपको जितने सूटेबल हैं मूल्यांकन प्रश्न लिख लीजिएगा। इधर स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए आपके मूल्यांकन प्रश्न बन सकते हैं, जैसे वेल कितने मीटर लंबी होती है, या अति सूक्ष्म जीवों के नाम बताइए। 2 प्रश्न इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। उसके बाद जो हमारा दूसरा प्रस्तुतिकरण आएगा वो इस प्रकार से होगा।
शिक्षण बिंदु हो जाएगा जैव विविधता के प्रकार। विकासात्मक प्रश्न में पहला, जीवों में विभिन्न विभिन्न आकार अनुकूलन क्या कहलाता है? तो बच्चे उत्तर करेंगे जैव विविधता कहलाता है। दूसरा, जैव विविधता के प्रकारों को बताइए, तो ये अस्पष्ट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हमारा स्पष्टीकरण शुरू होगा। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वॉल्टर जी रासन ने 1985 में किया था। जैव विविधता 3 प्रकार की होती है जो निम्नवत है। पहली, आनुवंशिक विविधता। यह आनुवंशिक भिन्नता होती है जो जीवों के विभिन्न आवासों में विभिन्न प्रकार के अनुकूलन का परिणाम होती है। दूसरा, प्रजातीय विविधता। प्रजातियों में पाई जाने वाली भिन्नता को प्रजातीय विविधता के नाम से जाना जाता है। तीसरा, पारितंत्र विविधता। किसी भी विशेष समुदाय अथवा इकोसिस्टम के उचित कार्य के लिए प्रजातीय विविधता का होना अनिवार्य होता है। परितंत्र विविधता विविध जैव भौगोलिक क्षेत्रों जैसे झील, मरुस्थल, ज्वार नदमुख आदि में प्रतिबिंबित होती है। प्रश्न हो जाएगा उसके बाद, ये हमारा चार्ट का मिनिएचर है जिसमें हमने 3 टाइप के जैव विविधता को बताया है और ये हमारा बोर्ड वर्क है। इसमें आप एक बात ध्यान रखिएगा, जो आपके चार्ट का मिनिएचर है वो हमेशा आपके बोर्ड के ऊपर होना चाहिए, यानी कि आपको इस मिनिएचर को इस खाली जगह में लगाना है और बोर्ड जो है वो आपका हमेशा चार्ट के मिनिएचर के नीचे लगेगा। उसके बाद हमारा प्रश्न हो जाएगा, प्रजातीय विविधता किसे कहते हैं? प्रजातियों में पाई जाने वाली भिन्नता प्रजातीय विविधता कहलाती है। उसके बाद यहाँ पे आपके 1 या 2 मूल्यांकन प्रश्न आ जाएंगे। मैं आपको बता देती हूँ 2 मूल्यांकन प्रश्न आप किस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे जैव विविधता कितने प्रकार की होती है, 1 ये आ जाएगा। और दूसरा प्रश्न आप ये भी लिख सकते हैं कि जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो ये 2 प्रश्न हो जाएंगे हमारे मूल्यांकन प्रश्न के। उसके बाद हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु आ जाएगा जैव विविधता का महत्व। तो विकासात्मक प्रश्न हो जाएंगे, जैव विविधता कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। दूसरा प्रश्न, जैव विविधता के महत्व को समझाइए। इसका उत्तर अस्पष्ट रहेगा। स्पष्टीकरण शुरू होगी। जैव विविधता का मानव जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। जैव विविधता के बिना पृथ्वी पर मानव जीवन असंभव है। जैव विविधता के विभिन्न लाभ निम्न हैं। पहला, जैव विविधता भोजन, कपड़ा, लकड़ी, ईंधन तथा चारा की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। दूसरा, जैव विविधता कृषि पैदावार बढ़ाने के साथ साथ रोग रोधी तथा कीट रोधी फसलों की किस्मों में के विकास में सहायक होती है। तीसरा, वानस्पतिक जैव विविधता औषधीय आवश्यकताओं की पूर्ति भी करती है। चौथा, जैव विविधता पर्यावरण प्रदूषण के निस्तारण में सहायक होती है। पांचवा, जैव विविधता पोषण चक्र को गतिमान रखने में सहायक होती है। तो ये हो जाएगा। इसमें भी आप एक मिनिएचर लगा सकते हैं यहाँ पे, उसमें कुछ डिफरेंट टाइप्स के जो जीव हैं हमारे वो बना के उनको लगाया जा सकता है। उसके बाद हम बच्चों से प्रश्न करेंगे, जैव विविधता मानव की किन आवश्यकताओं की पूर्ति करती है? तो भोजन, कपड़ा, ईंधन, चारा आदि। उसके बाद हम बच्चों को सारांश देंगे। यहाँ पे हमने सीधे लिखा है कि हमने जीवों में विविधता, उसके प्रकार व महत्व को पढ़ा। आप चाहें तो जैव विविधता को एक शॉर्ट लाइन में, उसके बाद उसके प्रकार 3 प्रकार के होते हैं, व महत्व इतने हैं, इनको शॉर्ट में बता सकते हैं। उसके बाद हमारे मूल्यांकन प्रश्न आ जाएंगे। ये हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क है। महत्व लिख के हमने महत्व बताए हैं। उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न में पहला, जैव विविधता किसे कहते हैं? दूसरा, जैव विविधता के महत्व बताइए। उसके बाद हमारा लिखित एवं निरीक्षण कार्य आ जाएगा। देख सकते हैं आप, पुनरावृत्ति प्रश्न में 2 प्रश्न। पहला, पारितंत्र विविधता किसे कहते हैं? दूसरा, जैव विविधता के 2 महत्व बताइए। उसके बाद गृह कार्य में 3 प्रकार के प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला, जैव विविधता को विस्तार पूर्वक समझाइए। लघु उत्तरीय प्रश्न में आनुवंशिक विविधता किसे कहते हैं? अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला, जीवों में भिन्नता को ... कहते हैं। दूसरा, जैव विविधता प्रदूषण के ... में सहायक होती है। तो यहीं पे हमारी
पाठ्य योजना समाप्त होती है। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी पाठ्य योजना पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी पाठ्य योजना पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।